आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। तो माइक्रोस्कोपी का मतलब यही होता है कि अगर जो आप जैसे कोई गुआवा है, एप्पल है, हम लोग इजीली देख लेते हैं, लेकिन उसके सरफेस पे कौन सा बैक्टीरिया है या कोई कौन सा माइक्रोब है या कोई ऑर्गेनिज़म है या अपने हथेली पे या स्किन पे अगर जो है, उसको हम नेकेड आई से मतलब इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए कोई न कोई डिवाइस या माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसी यूज करने की प्रक्रिया को ही माइक्रोस्कोपी कहते हैं। यानी हम अगर जो छोटी वस्तुओं को या उनके भाग को या उनके पार्ट को जो हमारी नेकेड यानी नग्न आँखों से नहीं देखी जा सकती है, उसके लिए कोई डिवाइस या माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि दो तरीके से इसको बताया गया है। द साइंस ऑफ यूजिंग ए माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी, यानी ऐसा साइंस जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने के लिए यानी यूजिंग ए माइक्रोस्कोप या उसके भाग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। फिर एक और डिफिनीशन आता है, थोड़ा एलोबरेट करते हैं इसको। माइक्रोस्कोपी द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप या डिवाइसेज। अब स्टडी वर्ड आया है, यानी ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे उस वस्तु को देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो उसके लिए सूटेबल है। अगर जो आप सेल ऑर्गेनेल्स देखने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसको कंपाउंड से नहीं देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यानी क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपी द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप्स या डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, या उसका कोई पार्ट हो सकता है या भाग हो सकता है ऑब्जेक्ट। दैट कैन नॉट बी सीन, यानी जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। चूँकि हमारे नेकेड आई यानी हम लोग या आपकी जो आँखें हैं, उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर तक का कोई ऑब्जेक्ट है या उसका पार्ट है, उसको आप अपने इन आँखों से देख सकते हैं। जैसे बाल है, उससे भी पतली चीज़ें अगर जो 0.1 mm से छोटी चीज़ें होती हैं तो उसको हम नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उसको रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो उसके लिए आपको कोई न कोई डिवाइस यूज करना होगा, यानी माइक्रोस्कोप यूज करना होगा। इसी को ही माइक्रोस्कोपी कहते हैं। असली सार यही है कि इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। उसमें बहुत प्रकार के माइक्रोस्कोप आ सकते हैं। जैसे आप बहुत सारा देखते होंगे, कभी कभी हैंड लेंस लगा के देखते हैं, कभी कभी सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कभी कंपाउंड में यूज़ करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा पास जाकर देखते हैं तो वो चीज़ें और क्लियर होती हैं। तो वो तो नेकेड आई से देख लेते हैं, लेकिन उससे भी अगर क्लियर नहीं हो रही हैं तो उसके लिए कोई न कोई डिवाइस यूज़ करना ही होगा। जैसे सिंपल आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसका कैमरा यूज़ करते हैं, तो दूर की चीज़ कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा तो और रिजॉल्व करके उसको थोड़ा सा फैला के फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, तो बड़ी हो जाती है तो उसमें इजीली देख लेते हैं। जैसे आप पॉलन ग्रेन ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका फ़ोटो ले लेते हैं माइक्रोस्कोप से, तो उसका ले लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। इस प्रकार से आप उसको अपने तरीके से रिजोल्यूशन के रेंज में, जो हमारी आँख का रिजॉल्विंग पावर है उसके रेंज में ला देते हैं, तो ऐसे नेकेड से देख सकते हैं। तो इस रेंज में लाने के लिए जो भी डिवाइस या माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, इसी प्रक्रिया को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी अगर जो हम दही में बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो इन प्रक्रिया को ही माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? जिस माइक्रोस्कोप से देखते हैं उस माइक्रोस्कोप का या डिवाइस का यूज करते हैं, तो यही हो गया माइक्रोस्कोपी। तो वही है, इसको याद कर लेंगे। रिजॉल्विंग पावर कितना होता है ह्यूमन आई का? इससे छोटी कोई वस्तु है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको माइक्रोस्कोप या
उससे संबंधित कोई न कोई डिवाइस यूज करना है। या माइक्रोस्कोप में बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको वन बाय वन देखेंगे। तो ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोपी। इसमें आप देखेंगे कि ये यूजिंग ए माइक्रोस्कोप यानी साइंस ऑफ यूजिंग ए माइक्रोस्कोप आया है। अब आपको तय करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, पॉलन ग्रेन है कि सेल है कि माइक्रोब्स है, उसको किस माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। यानी वो उस माइक्रोब्स के रिजॉल्विंग पावर के अंतर्गत आता है, तो उससे देख लेंगे। इसी को ही माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो वो आप सेलेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ बहुत छोटी है, बहुत छोटी, यानी सेल ऑर्गेनेल या एक तरह से क्लोरो प्लास्ट है, या एक तरह से आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, तो उसको कैसे देखेंगे? कंपाउंड से तो दिखेगा नहीं। तो ये आपको पता है कि इससे ज़्यादा रिजॉल्विंग जिसका पावर होगा, यानी वो छोटी वस्तुओं को या उनके पार्ट को देख सकती है, उसी का उपयोग करेंगे। इसी को ही माइक्रोस्कोपी कहेंगे। यानी जिस साइंस के द्वारा आप यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप को कि ये देख सकता है, उसी को क्या कहेंगे? साइंस ऑफ यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपी कहेंगे। तो ये आपका माइक्रोस्कोपी है।